पौड़ी नौवीं। सुनिए, ईश्वर ब्रह्मा इंद्र। गुरु नानक देव जी ने गुरु शब्द के सुनने को इतना ज्यादा महत्व दिया है कि गुरु जी ने सुनने की 4 पौड़ियां जीवों के जीवन को चमन बनाने के लिए उच्चारण की है, क्योंकि मनुष्य संसार पदार्थ की जानकारी बड़ी जल्दी ही ग्रहण कर लेता है। परमात्मा के विषय से में जानकारी हासिल करने की ऐसा लगता है उसके अंदर कशिश तक नहीं है, पैदा ही नहीं हुई। धर्म के बारे में वो आंखें होते हुए भी अज्ञानी बना हुआ है। सुनने से क्या होता है? गुरु शब्द जब जीव के हृदय में प्रवेश करता है, सुनते सुनते उसके हृदय परमात्मा पर हृदय पटल पर जागृति हो जाती है। गुरु जी बार बार सुनने का जिक्र कर रहे हैं। सुनने से एक बात तो स्पष्ट है कि पापों का नाश होता है। और पाप क्या है? जिस बोल से, जिस सोच से, जिस करनी से किसी को भी चोट पहुंचे, दुख पहुंचे, बस उसी कर्म को पाप कहा जाता है। वो चाहे मनसा वाचा करना। चोट पहुंचाने वाली आदत खत्म हो जाती है सुनने से, परमात्मा का नाम सुनने से। ईश्वर के नाम सुनते ही, सुनने मात्र से ये सारी अंदर की बुरी आदतें खत्म हो जाती। क्योंकि दुख क्या चीज है? किसी को अपने दुख, किसी को बोलने से, विचार से या मुंह से जो बोला गया, दुख पहुंचाया गया, वो चाहे किसी भी तरीके से, तो उनको दूसरे को कष्ट हुआ तो वो कष्ट हमारे पास लौट करके जरूर आएगा। हमको उसके एवरेज में कष्ट जरूर झेलना पड़ेगा। सुनिए, ईश्वर ब्रह्मा इंद्र। सुनने मात्र से मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मा जैसी हो जाती है। ब्रह्मा गहरे तल से सोचता था, आकाश क्या है, धरती क्या है, जीवन क्या है, मतलब सारे विषयों पर सोचने की क्षमता ब्रह्मा के पास थी। जो ईश्वर का नाम सुनते हैं, दार्शनिक वाली गहरी दृष्टि मिल जाती है और वो ब्रह्मा जैसा विद्वान बन जाता है। नाम जपने और सुनने वाला मूढ़ नहीं रह जाता है। सुनते ही शिव जी की तरह अद्भुत वृत्ति वाला हो जाता है, बन जाती है, और विष्णु की तरह दया भाव पैदा होता है। शंकर की तरह त्यागी बन जाता है। इस संसार में शंकर त्यागियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। नाम सुनने वाला भी ऐसा ही हो जाता है। नाम सुनने वाला इंद्र जैसा स्वर्ग का मालिक, इंद्र स्वर्गपुरी का मालिक है, वो भी इंद्रपुरी का मालिक बन जाता है। इंद्रपुरी का मालिक बनने का मतलब उनकी हर इंद्रियां की पूर्ति के लिए सारे सुख परमात्मा उनको दे देता है और नाम से भी जोड़ता है। उसके पास शरीर की सारी इंद्रियों के रस विद्यमान होते हैं। सभी सुखों को, सभी रसों का आनंद लेने वाला हो जाता है। गुरु शब्द को सुनने वाला इंद्र जैसा पद धारण हो जाता है। फिर जितने रस गुरु के शब्द को सुनने वाले को भोजन में प्राप्त होते हैं, उतना एक संसारी व्यक्ति को आनंद नहीं आता भोजन करने पर, चाहे वो 36 प्रकार के भोजन ही क्यों ना कर रहा। क्योंकि ईश्वर के नाम के साथ, ईश्वर के नाम को साथ में लेकर जब भोजन किया जाता है, उसमें रस आ जाता है, आत्मिक रस आ जाता है। सुनिए, मुख सलायन मंद। जितने बुरे पुरुष हैं, नीच पुरुष हैं, ऐसे विचारों वाले व्यक्ति भी अगर गुरु शब्द नाम को सुन भी लेते हैं तो वो उच्च हो जाते हैं। परमात्मा का गुणगान सुनते सुनते जो निम्न पुरुष हैं वो भी उत्तम बन जाते हैं। उनके विचार भी बदल जाते हैं, वो भी परमात्मा का रूप हो जाते हैं। सुनिए, योग जुगत तन भेद। परमात्मा का नाम सुनते ही योग की युक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और शरीर के अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, जैसे कि भोजन कैसा होना चाहिए, कितना भोजन हमें करना चाहिए, शरीर के लिए कितना आवश्यक है, और ये भोजन का रस शरीर के किन किन अंगों पर प्रभाव डालता है, शरीर में विकारों का जन्म कैसे होता है, कौन कौन से भोजन से होता है, इनका समाधान इलाज क्या है, जैसा गहरा ज्ञान शरीर संबंधी हमारे ऋषि मुनियों के पास भी था, आज वर्तमान समय में हमारे कुशल डॉक्टरों के पास भी वैसा ज्ञान नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम सुनते ही जहाँ जीव के को प्रभु से जोड़ने की युक्ति मिल जाती है, मां तन के रहस्यों की जानकारी भी मालूम हो जाती है। वैदिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है
कि मनुष्य शरीर के नसों की संख्या कितनी है और उनका कितना महत्व है। इस तरह के ज्ञान की बातें नामदेव भी अपनी वाणी में करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही कोई परमात्मा का नाम सुनता है और अंतरात्मा में नाम बसता है, फिर नसों में सिर्फ खून गर्दिश नहीं करता, बल्कि अमृत की धारा बन के हमारे हृदय को की जमीन को सींच देती है। अब उस मनुष्य शरीर में परमात्मा का नाम रूपी अमृत गर्दिश कर रहा है। वो कहते हैं 10 बैरागन मुँह बत कीनी, पंचों का मिट नावो, 70 दोए परे अमृतसर, बिख को मार कढ़ावो। नामदेव जी के अनुसार शरीर में बड़ी बड़ी नसें 72 हैं। वो कहते हैं कि इन सारी 72 नसों में अब खून नहीं अमृत गर्दिश कर रहा है। ऐसा खून जिसकी एक एक नस में निरंकार के नाम का अमृत गर्दिश कर रहा है। इस तरह के अमृत से जगत में क्रांति आ जाती है। ऐसा खून अगर गिर जाए तो शहीदी स्थान बन जाते हैं और ऐसे अमृत गिरे हुए कणों से तीर्थ स्थान बन जाते हैं। बाकी देखा जाए खून तो रोज गिर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। ऐसा पावन खून जिस जगह पर गिर जाता है सदियों तक मनुष्यों को पावन करता रहेगा और परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। ये सब कुछ परमात्मा का नाम सुनते सुनते जीव के अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि शरीर से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 2-3 फल जो हमें प्राप्त होते हैं, अगर जो एक भी बच्चा उसके अंदर नालायक निकल जाता है तो हम माँ को बड़ा बुरा लगता है। उस समय सोचती है कि क्यों मैंने बच्चे को जन्म दे दिया, ऐसे नालायक बच्चे को, जबकि 2 बच्चे लायक भी निकल गए हैं। लेकिन ये मन के 5 बच्चे हैं और 5 बेटे हैं और 5 बेटे नालायक हैं। 5 बेटों ने ही अंदर सब कुछ रचाया हुआ, संघर्ष किया हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कभी हमको कामी बना देता है, कभी क्रोधी बना देता है, कभी लोभी बनाता है, कभी अहंकारी, कभी मोह बना देता है। ये 5 लड़के ही मन के नालायक निकल गए। जब 5 ही नालायक है तो शरीर के अंदर की हालत क्या हो जाएगी। गुरु जी यही बता रहे हैं कि इसीलिए आदि का तो नामो निशान मिट जाता है। जो परमात्मा का नाम सुनते हैं उनके अंदर से ये 5 शत्रु, 5 विकार, विकारों का नामो निशान मिट जाता है। अब ऐसे शरीरों पर वह अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। इस तरीके से शायर कहते हैं कि भक्तों के अंदर सदा आनंद बना रहता है, उल्लास बना रहता है। सुनिए दुख पाप का नाश, प्रभु का नाम सुनते ही उसके पाप नाश हो जाते हैं। इसीलिए सदा प्रफुल्लित रहते हैं, भक्त जन सदा खेड़े में रहते हैं।